हेलो दोस्तों, कहानी सुन रहे हैं राजकुमार की प्रतिज्ञा की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजकुमार ने पद्मिनी को कैसे ढूंढा और उसे पाया। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कहानी का यह भाग सुनने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और रोचक लगेगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पद्मिनी सो गई और राजकुमार जागता बैठा रहा और फिर उसे किसी का धीमा स्वर सुनाई दिया। तब उसे पता चला कि वह एक तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, तुम आप बीती कहो, कुछ पर बीती। मैना ने कहा, कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर पूछा, क्या हुआ? मैना बोली, क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब हो गया है। आदमी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उसका कुछ भी नहीं बगाड़ते, फिर भी वह हमारी जान लेने को तुले है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं थी। तोते ने मुंह से दीर्घ निश्वास छूटा, फिर फुसफुसाया, जाको राखे साया, मार सके न कोई। मैना ने कातर होकर कहा, मर भी जाते तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर जाने कहाँ चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी और तोते ने कहा, मैना इतनी दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ चुप रहने के बाद वह बोला, अब कुछ परबीती कहो। मैना ने कहा, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी है, बीत जा रहे। तोता व्यथित हो उठा, बोला, रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहां वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों को ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, यह तो बड़ा बुरा होगा मैना। अभी इन बेचारों ने दुनिया देखी ही क्या है? क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? और बोली, ए वजीर के लड़के की बात न माने और उस घर में न ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में जा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा, इसके बाद तो सब खैरियत है ना? मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं होती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। वह क्या? तोते ने अधीर होकर पूछा। मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूते में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं? मैना बोली, रास्ता सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर निकाल ले। वहां से बचने के बाद भी कोई बाधा तो नहीं होगी ना? तोते ने पूछा। एक और बाधा है, मैना ने कहा और बोली, एक बाधा और? क्या है वो? ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। मैना बोली, वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई उपाय है, कोई मार्ग है? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोलों में न बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा बराबर साथ दिया है इसने। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया।
उस दिन वही रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना, और कोई भवन देखो। वजीर के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरंदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला बिशेला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर जूते में बैठे सांप को मार ही रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी को उठाने की राह देखने गया। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और वह पूरी तरह से ठीक थी। उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसे पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन में और अपने जीवन साथी के रूप में ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले में करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा, पर राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोग की जानें चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। अपने द्वीप से पद्मिनी कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थी, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है उसका मन जीत लेते हैं। जिन खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। पद्मिनी ने कहा, राजकुमार, संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई न कोई संत ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट उठा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम बस कुछ ही दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। रास्ता काटने के लिए राजकुमार पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। वह उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोत्कृष्ट कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी वल्लरियों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी। अंधकार गाढ़ा हो रहा था, पर उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतेवासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए थे। बड़े उल्लास से वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी ने अनुभव किया मानो वह किसी देवलोक में आए हो। बाबा बराबर उनके नीचे रहे और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर हो रहे। पद्मिनी ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। वो बोले,
पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी का अंतर प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन की स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा, पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुकारते हैं और पुचकारते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उनके धनों से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं दिखाई दिया। और बाबा ने जब गायों को दुधाया तो उनकी पीठ पर हाथ फिराया और उनके धनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम्य हो गया कि जब विदा लेने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी में आए चले आना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गद गद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी को पूरे सम्मान के साथ स्थान दिया और स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध भी किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहर कर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। क्या होगा आगे और क्या होगा उनका अगला पड़ाव, यह सुनने के लिए आपको कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।